23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की और अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब वो सरकार सिर्फ एक दिन ही चल पाई थी, क्योंकि अजित पवार शरद पवार की तरफ चले गए थे। अजित पवार ने अब फिर से अपनी अलग राह पकड़ ली है। आज फिर से उन्होंने बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर फिर एक बार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार ने दावा किया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। इसके बाद उन्हें भाजपा शिवसेना गठबंधन वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है। शरद पवार अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो कैसे हुआ ये सब, जानते हैं इस वीडियो में एनसीपी में पड़ी हुई इस फूट की इनसाइड स्टोरी। शरद पवार ने 2 मई को लोक माझा सांगाती इस बुक के प्रकाशन के वक्त एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया था। कुछ लोगों ने इस बात का जमकर विरोध किया। उनके इस निर्णय के बाद पार्टी में यही चर्चा थी कि अगले अध्यक्ष अजित पवार बनेंगे, पर शरद पवार ने इस्तीफा नहीं दिया और अपना निर्णय वापस ले लिया। पर बाद में एनसीपी में कार्यकारी अध्यक्ष का नया पद बनाया गया और 10 जून को एनसीपी के वर्धापन दिन के अवसर पर सुप्रिया सुळे और प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। 10 जून को ही अजित पवार ने अपने भाषण में यह कहा था कि उनकी एनसीपी का प्रदेश अध्यक्ष होने की इच्छा है और विरोधी पक्ष नेता के पद में उन्हें कोई रुचि नहीं है, पर उनकी यह बात भी मानी नहीं गई। इस बात से अजित पवार और भी नाराज हो गए और पार्टी में बगावत के लिए शुरुआत हो गई। सुप्रिया सुळे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना और आगे चलकर वो एनसीपी की अध्यक्ष भी बन सकती है, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बात अजित पवार को मालूम है। दूसरा मुद्दा यह है कि शिंदे और बीजेपी में बहुत दिनों से नाराज़ी चल रही है। उद्धव ठाकरे को मिल रही सहानुभूति और लोगों के मन में शिंदे की गद्दारी वाली इमेज, इस बात से बीजेपी को प्रॉब्लम हो रही थी। शिंदे ने राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे ऐसा विज्ञापन चलाया। इसे सीधा ये मैसेज जा रहा था कि वो देवेंद्र फडणवीस से ज़्यादा लोकप्रिय है। इस बात से यह पता चल रहा था कि शिंदे और बीजेपी के बीच नाराज़ी बढ़ रही है। 2024 का इलेक्शन लड़ने के लिए बीजेपी को एनसीपी का साथ चाहिए। शरद पवार तो साथ में आने वाले नहीं थे। बीजेपी के नेता शरद पवार को तो घेर रहे थे, पर अजित पवार के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इससे ये पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच में पहले से बातचीत चल रही थी। अजित पवार के साथ एनसीपी के बहुत सारे विधायक आ सकते हैं, यह देवेंद्र फडणवीस को मालूम था। इसीलिए उन्होंने अजित पवार को साथ में ले लिया। अब बीजेपी को लगता है कि अजित पवार की वजह से उनको 2024 में इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है। अजित पवार कह रहे हैं कि उनके साथ 40 से ज़्यादा विधायक हैं। इनमें अजित पवार के साथ 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्माराव बाबा आत्राम, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे और अनिल पाटिल इनका समावेश है। इन हालातों को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में अब आगे क्या हो सकता है। एक, अजित पवार के साथ 40 से ज़्यादा विधायक है, इसीलिए वो एनसीपी पर दावा कर सकते हैं, जैसा शिंदे ने शिवसेना के साथ किया था। इससे शिवसेना की तरह एनसीपी के भी 2 गुट हो जाएंगे और यह मैटर फिर कोर्ट में जा सकता है। 2, शिंदे के बगावत के कारण जिस तरह उद्धव ठाकरे को सहानुभूति मिली, उसी तरह शरद पवार को भी सहानुभूति मिल सकती है और इस वजह से 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। या फिर अजित पवार के विधायकों को इलेक्शन में जीत मिली तो इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। 3, बीजेपी और शिंदे के बीच की नाराज़ी बढ़ सकती है और महाराष्ट्र को नया सीएम भी मिल सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताइए।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।